हर हर तेरी सुन सुन हुवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वड्याई। मत को धरो गुमाना, सतगुर की जिसनो मत आवे। सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद, आसा महला पंजवा। हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमुख ना मन ते टारी रे। हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमुख न मन ते टारी रे। रहा दर्शना परसना सरसना हरसना, रंग रंगी करतारी रे। खेन रामा गुर गामा, हर कंठ नानक उर हारी रे। दर्शना परसना सरसना हरसना, रंग रंगी करतारी रे। खेन रामा गुर गामा, हर दामो नह जामो, हर कंठ नानक उर हारी रे। परम सम्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां होइयां अज दा ये विशेष दीवान जिस विच आप सारे हाजरी भर रहे हो, बहुत सोहना उपराला इत्थों दे प्रबंधक वीर आप संगतां दे सहयोग नाल हर साल करदे ने। 22 तरीक तो लैके लगातार 29 तरीक शाम तक दे दीवाना विच आप जी ने रोजाना हाजरी भरी है, जिस विच वख-वख बुलारियां ने गुरबाणी दे इतिहास के वख-वख विषयां तो सानू जाणू कराया है। आओ गुरुदेव जी की पावन गोद विच बैठ के पातशाह जी दे मुबारक बचन, उन्हां दियां पावन सिक्ख्यावां
समझण ते विचारन दा यतन करिए। सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों आपां सारियां ने बहुत प्यार नाल सतगुर दी पावन बाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। आओ विचारां दी आरंभता करन तो पहला बहुत प्यार नाल सारी संगत अदब सत्कार नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे समागम तुसी संगत विच बैठ के श्रवण कर रहे हो उथे नाल नाल लाइव देश विदेश विच संगतां अपने घरां विच सफर करदे हैं सारे समागम नूं सुन रही ने। आओ जिहड़ी संगत नमस्कार कर रही है उन्हां नूं बेनती है जिन्ना जल्दी हो सकता है उन्हां गुरु पातशाह जी दे अगे नमस्कार करके जिथे जगह मिलती है बड़े प्यार नाल बैठण दा यतन करिए ताकि आपां रल मिल के बाणी दियां विचारां दी सांझ पा सकीए। गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण कीता होया पावन शब्द जिसदा आपां सारियां ने पाठ श्रवण कीता। राग आसा दे विच इह पावन शब्द दो बंदां दा शब्द है। 404 अंक है गुरु ग्रंथ साहब जी दा। तुहाडे विच कई माई भाई कई मेरियां भैणां बुजुर्ग वीर ऐसे बैठे होणगे जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का खुद आप पाठ किया होएगा जां कर रहे होंगे। वैसे तो यह शब्द अज बोल के कहना पैंदा है पर होना नहीं चाहिए। इत्थे ते यह होना चाहिए भी हर सिख बाणी पढ़दा होना चाहिए। नहीं पढ़ सकता तो सिख सुन लवे। मान लो किसी को पढ़ना नहीं आता तो किसी को कहा जा सकता है मेरे वीर मेरे भरा तू बाणी पढ़ मैनू पढ़ना नहीं आता मैनू अद्धा घंटा रोज सतगुर की बाणी का पाठ सुना दिया कर। बाणी समझण का विषय आपां अरदास तो बाद दोहरा पढ़ांगे। सब सिखन को हुक्म है। सारे बोलो एक बार सब सिखन को गुरु। देखो शब्द कितना प्यारा है मान्यो ग्रंथ है यानी कि गुरु की गल नूं मनना है। गुरु की गल नूं मन्नांगे तां जे गुरु की गल नूं पहलां ध्यान नाल सुनांगे। मन्नी बाद विच जांदी है पहलां गल ध्यान नाल सुनी जांदी है। ये इंसानी फितरत है। तुसीं वेखिओ जिहड़े बच्चे बहरे होणगे वो गूंगे भी होणगे क्योंकि जिहड़े कन्नां नाल शब्द सुने ने उही जुबान बोलदी। जे कन्नां नाल सुनिया ही कुछ नहीं तो जुबान बोलेगी किदां। कन्ना दा साडी रसना नाल बड़ा डूंगा कनैक्शन है बड़ा डूंगा संबंध है। इहदा जिक्र बाणी विच कीता है गुरु अमरदास महाराज जी ने। आनंद साहब दी बाणी पढ़ो। ए सरवणो मेरेओ सारे बोलो एक बार ए सरवणो सच है साचा सुनने नो पता शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना सुनिया कन्ना ने रस रसना च आ गया। इन्ना डूंगा संबंध है। जे कन्ना ने कोई शब्द सुनिया ही नहीं होएगा जुबान बोलेगी किदां। तो इस करके अपने गुरु की गल नूं बहुत ध्यान नाल टिका के पहला सुनना है फिर उहदे बारे विचार करनी है फिर अगली स्टेज आएगी मनण दी भी मैं अपने गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुन के मनना है। जपजी साहिब का पाठ मैनूं लगदा लगभग जिहड़े वीर बाणी पढ़दे उन्हां नूं याद होना है। सुनिया वालियां 4 पौड़ियां ने। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत फिर सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सुलहन मंद सुने सत संतोख ज्ञान सुने 68 का स्नान सुने सरा गुणा के गा। इस तो बाद अगलियां 4 पौड़ियां केड़ियां ने। मन्ने की गत कही ना जाए उथे ला है दलावा नहीं। मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे। हुण गुरु पातशाह जी ने पहला 4 पौड़ियां च गल सुन दी कीती है फिर अगलियां 4 पौड़ियां विच गल मनण दी कीती है। मंदी गल बाद भी जाती है पहला गल ध्यान नाल सुनी जाती है। हुण मारो ध्यान अज किन्नियां सिखां ने अजे तक अपने गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुनिया। जे मैं सुनिया ही नहीं मेरे तो कोई मनण की उम्मीद किदां ला सकदा।
मैनू कोई कहे कि तू अपने गुरु की गल मन, ते मैं मनांगे तां जे मैं अपने गुरु की गल नूं ध्यान नाल कदी सुनिया होएगा। सुनने वास्ते समा कढ़ना पैना, रोज वक्त कढ़ना पैना। भावें एक शब्द रोज पढ़िए, अद्धा पढ़ लीए। बिन खाए बूझे नहीं भूख, बिना खाण तो भुख नहीं मिटनी। भोजन तुहाडे सामने पिया होवे, तुसीं भोजन वाल तक्की जाओ, पर भोजन वाल वेखिया भुख थोड़ा मिलनी है। उन्हें बुरकी तोड़नी पैनी है, फिर दंदां नाल चिथनी पैनी है, फिर जाके तुहाडे वो अंदर जाएगी, फिर वो पचेगी, तां जाके तुहाडे जिस्म दा, तुहाडी बॉडी दा उन्हें हिस्सा बनना है। इदां ही जिहड़ी बाणी है, पातशाह जी ने आखिया सी थाल विच 3 वस्तु पई, वो 7, सारे बोलो जी, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका, अगलियां तुकां बोलो, जेको तिसका होए उधार। जिन्हें खा लिया ते उस तो बाद जिन्हें पचा लिया, जेको खावे जेको पुंचे तिसका होए उधार। रोटी मां ने भैन ने घर च बड़ियां रीझां ना बनाई होवे ते खाण तो बाद जे हजमी ना होई होवे ते रोटी बनाने वाले दी भी मेहनत एवें जांदी। वो कहंदा भी मैं किन्नी रेज नाल रोटी बनाई, तू खा के उहदा आनंद ना ले सकिया। साडे गुरु ने बड़ा परोपकार किया। वो एक बार रल के जिन्नी देर तक संगत अपनी जगह ते बैठती है, एक बार रल के सारी संगत इन्हां तुकां दा पाठ करो, फिर आपां विचारां दी सांझ पाउने। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी। गुर निमुख न मनते टारी रे, गुर निमुख न मनते टारी रे। वाह वाह। गुर निमुख न मनते टारी रे, गुर निमुख न मनते टारी रे। वाह वाह। दर्शन परसन सरसन हर सन, दर्शन परसन सरसन हर सन। रंग रंगी करतारी रे, रंग रंगी करतारी रे। वाह वाह। रंग रंगी करतारी रे, रंग रंगी करतारी रे। वाह वाह। खिन राम गुर गम हर दम नह जम, खिन राम गुर गम हर दम नह जम। वाह वाह। पहला पंक्तियां सुनना है फिर बोलना। खिन राम गुर गम हर दम नह जम, खिन राम गुर गम हर दम नह जम। हर कंठ नानक उर हारी रे, हर कंठ नानक उर हारी रे। हर कंठ नानक उर हारी रे, हर कंठ नानक उर हारी रे। कई मेरे वीर भैणा पढ़ रहे ने ते कई बिल्कुल अपना मुंह नहीं ला रहे। ये बाणी है मेरे सतगुर दी। बाणी पढ़ लग्या सानू संग, बोलो सारे जी, नहीं आनी चाहिए। बाणी पढ़ लग्या संगना नहीं चाहिए। जिन्हें जिंदगी च भी नहीं पढ़ी मान लो, जे ते दीवान विच 2 तुकां पढ़ जाओगे हो सकता आदत पै जाए। मैं दोबारा बोलदा, मेरे कैमरे वाले वीरां नूं बेनती भी जिहदा मूँह ना हिले उत्ते 30 सैकंड कैमरा खिलार दिओ, ताकि कोई रिश्तेदार दोस्त मित्र दूर सुनता हो उन्होंने पूछे भी जो भाई सारे बाणी पढ़ रहे सी, तुहानू बाणी कौड़ी लगती सी। ब्याहां शादियां ते नोट करते होंगे ना मूवी वाले भी, इन्हें रोटी खाधी नहीं, कई मुकर जाते। मेरे वेले तो सब्जी मुक गई सी, फिर फड़े जाते बाद में, है ना। मैं कैमरे वाले वीरां नूं बेनती करदा भी जिस वीर भैन दा मूँह
ना हिले उत्थे कैमरा 30% खिलार दो, वो बाद च जो नैट ते पई अपनी वीडियो वेखू उन्होंने कम से कम संगत आऊ खुल के पढ़ो एक बार। हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, वाह वाह। हमारी प्यारी अमृत तारी, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर ने मुख न मानते टारी रे, 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 दर्शन परसन सरसन हरसन, दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे, रंग रंगी करतारी रे, रंग रंगी करतारी रे, रंग रंगी करतारी रे, वाह वाह। जिद्दां असीं धन दौलत नूं जायदाद नूं कहने मेरी है, तुहानूं कोई पुछदा घर किहदा, तुसीं कहने मेरा, आ प्लाट किहदा मेरा, आ कार किहदी मेरी, इदां कहने ना आपां, उहनूं अपनी कहने। बाणी नूं भी कदी कहा मेरी है। मैं एग्जाम्पल दिना हुन्ना, तुसीं बैंक जाओ, तुहाडे कोलों कोई पेन मंगे भी भाई साहब पेन दिओ मैं साइन करने, ते कई बारी बंदे दे तजर्बे होए हुंदे आ भी पेन दा कैप ला के खाली पेन दिंदा, क्यों भला वो इदां पेन क्यों नहीं फड़ाउंदा? जवाब सारिआं नूं पता है, क्यों भला जी? क्योंकि कथा मैं कल्ले नहीं करनी, तुहानूं नाल हाज़री लवाउणी पैणी, फिर समझ आउणी है। वो पेन क्यों नहीं दिंदा भला, उहदा कैप ला के क्यों रखदा अपने कोल? सारे भी कोई पेन मेरा, पेन 10 दा होवे, पेन 20 दा होवे, पेन 100 दा होवे, 50 दा होवे, 200 500 दा होवे, पर बंदा उहदा ये भी विश्वास नहीं उहनूं भी ये मुड़ के मैनूं देवेगा कि नहीं देवेगा, इन्ना प्यार है पेन नाल। एक पेन नूं भी की कहदा मेरा वा, ते एडा वड्डा सतगुर दी बाणी दा खजाना इहनूं कदी अपना कहा? ते कई कहणगे हां जी अपना, ते फिर घर पोथी क्यों नहीं हैगी भाई तेरे घर बाणी दी? जे तेरी बाणी है कार वास्ते तो तू शैड भी बना लिया, जेड़ी जेड़ी चीज तू अपनी घर बनाना भी आ भी हैगी है, आ भी हैगी है। लखपत राय जसपत राय नूं अज तक असीं याद करते हैं भी उन्होंने सरूप गुरु ग्रंथ साहिब दे खूहां च सटवा दिते, ते सिखां ने उन्होंने कुंभी नरक की सजा दी सी। फिर कुंभी नरक की भी तेरी हिम्मत किदां पई महाराज दे सरूप की बेदबी करन दी? अज लखपत राय ते जसपत राय नूं आउण दी लोड़ है भला? अज सिख दे घर बाणी वैसे ही नहीं रही। कोई टावे परिवार ने जिन्हां घरां चों तुहानूं कोई बाणी दी पोथी को सेंची मिल जाएगी। आ कोरोना समय अंदर जदों कोविड चल रहा सी, ग्रोसरी किन्ने समय दी भला अपने घर स्टोर कर ली सी? जिन्हां कोल 4 पैसे है सी, बोल के दस्सिओ, जिन्हां कोल पैसे है सी उन्होंने अपने घर च राशन किन्ने चिर दा स्टोर कर लिया होगा भला? कईयां ने 5-5 6-6 महीने का राशन स्टोर कर लिया सी। ना भी कीता होवे अपने गृहस्थी घरां विच एकदम कोई मेहमान आ जाए ना, एकदम 4 बंदे आ जाण बिना दस्सिया, ऐदां बिल्कुल तुहाडे दरवाजे अगे आण के तुहानूं फोन करन भी असीं तुहानूं मिलण आए हां। मैनूं लगदा बंदे नूं बाजार जाण दी लोड़ नहीं, इन्ना प्रबंध हैगा भी 4 5 7 10 बंदियां नूं घर चों भोजन तैयार करके खवाया। बोल के दस्सिओ जा सकदा? मैं एग्जाम्पल वो देवांगा जिहड़ी साडी रोजमर्रा दी जिंदगी च वापरदी है। ਇਹਦਾ मतलब 5 7 10 बंदे बिना तुहानूं दस्सिया, क्योंकि चलो एक दस के आउंदे फिर बंदा मंडी चला जाता है, चलो जी आ लै आओ जी आ घर है नहीं, ऐ बिना दस्सिया आ जाण।
बंदे कोल इन्ना घर च प्रबंध है भी उन्होंने होर कुछ नहीं, दाल प्रशादा छका देगा, नहीं पनीर हैगा कोई गल नहीं, नहीं कोई होर हरी सब्जी हैगी, ते कम से कम प्रबंध घर च हैगा भी 10-5 बंदियां नूं एकदम को आ जाए ते प्रशादा तैयार करके छकाया जा सकता है। ये किहड़ी भुख सी शरीर दी। हुण जे कोई मन की भुख मिटाउण वास्ते कहे चलो जी आप रल के अज मैं तुहाडे घर रिश्तेदार आया वां, कई बार रिश्तेदार एक दूसरे घर आप आउंदे जांदे आ, वो कहे जी मैं अपने घर सहज पाठ करदा हुन्ना ते मैं चाहुंदा मेरा नागा ना पवे, अज तुसीं मैनूं जिद नाल रख लिया वा। कई बार आप बहुत नेड़ला रिश्तेदार होवे ते आपां नूं जिद कर देना, नहीं जी न्याणे दा मामा आया, रहो मामा जी, रहो मासड़ जी। वैसे तो हुण दा रुखापन आ गया बहुत, अजकल बंदा कहंदा विआहां च भी जांदे घरों गड्डी च तैयार होके जांदे आ ते पैलेस तो बाहरे बाहर ही। डिप्रैशन कोई बीमारी नहीं है, इकल्लापन है। तुहाडे च कोई डॉक्टर वीर बैठा हो गया, कोई बीमारी थोड़ा कल्ला रह गया बंदा। असीं जिहनूं अमीरी कहने भी वड्डी कोठी, वड्डी कार, वड्डा बिजनेस, ना ना ना। आप भाई गुरप्रीत सिंह जेडे लुधियाने दे लागे, जेडे उत्थे की नाम हसनपुर, वो 250 तो 300 उन्हां दे कोल मरीज ने जेडे उन्हां दे कोल, जिन्हां दी वो टेक केयर कर रहे, देखभाल कर रहे। मैं बेनती करदा ना एक बार ना तुसीं जाके उत्थे वेख के आयो। पहला मैं भी सोचदा हुंदा सी भी उत्थे सिर्फ वो ने जिन्हां दा कोई है नहीं गा। लवली यूनीवर्सिटी दे प्रोफैसर मैंटली अपसैट वो भी उत्थे है, कनेडा का सिटीजन बंदा वो भी उन्हां कोल है, मैंटली अपसैट है, प्रोफैसर, इंजीनियर, सरकारी अध्यापक, बच्चे 2 है ने उन्हां दे। एक बारी जो बंदा उत्थे घूम आउंदा ना, फिर कहंदा सच्चा पातशाह बहुत कुछ दिता है मैनूं, तो मैं तो एवें गिले करी जाना, बहुत कुछ दिता है, लेना च लगे ने बेचारे, उत्थे सुनते ने। कभी सोच के वेखो ते भाई गुरप्रीत सिंह जो असीं मिले पिछले दिन 5 अगस्त नूं भगत पूर्ण सिंह जी के नाम से अमृतसर लुधियाने एक समागम होया, उत्थे भाई गुरप्रीत सिंह मनुखता की सेवा करने वाले ने एक गल कही, कहंदे मैं अरदास करदा भी ये संस्थावां बंद हो जाणियां चाहिए। कईयां नूं लगा भी ये क्यों, कहंदे इस करके मैं चाहुंदा हर बजुर्ग की घर च देखभाल होनी चाहिए। कोई घर साडे इदां दा मरीज आ जाए ते असीं उन्हां तो अक्कीए ना, पता नहीं कल नूं साडे नाल, उच्ची बोलो भाई, पता ही नहीं, पता नहीं कल नूं साडे हालात किहड़े वापरने ने। कल नूं आपां नूं थोड़ा पता भी तुरी तुरी जांदी गड्डी किते कित्थों, जिहड़ा अज बंदा बिल्कुल काया तंदुरुस्त है, पता नहीं, कोई मान नहीं। फिर समझ आती है कि भाई जे मैं बाकी सब चीज़ों अपना समझिया, बाणी साडा मनोबल उच्चा चुकती है। अज साडे परिवार बाणी तो टुट चुके। कदी समा सी सिख दे घर की शुरुआत सतगुर की बाणी तो हुंदी सी, अज निकल गई। ना साडियां भैणां को वक्त है, ना साडे वीरां को टाइम है, वक्त है नहीं। ये सिक्खी नहीं सी कि कोई किते बैठा होवे ते ओदे नाम दा अखंड पाठ किसी डेरे या गुरुद्वारे हुंदा हो। ये सिक्खी दा सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं सी, बिल्कुल नहीं ना। भी सिख किते बैठा होवे ओदे नाम दा अखंड पाठ कोई करा देवे। सिख ने खुद बाणी पढ़नी सी, खुद विचारनी सी। पहली गल ते अपने घरां च सहज पाठ आप करो। जे नहीं कर सकते किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब नूं कहो भाई साहब जी असीं तुहाडा बनदा मान सत्कार करांगे, साडे कोल इन्ना चलो वक्त है नहीं, तुसीं 1-1.5 घंटा साडे घर आण के रोज सहज पाठ। पर परिवार कहंदे इन्ना टाइम अपने घर सरूप रखना साडे लई, सानूं तां वक्त पिया हुंदा किते जिहड़े 2 दिन साडे घर महाराज दा सरूप जिहड़ा रखना हुंदा, वो भी जिन्हां घरां च पीण वाले हो इदां सलाहां करदे आ भी औखा होना जी भाईए वास्ते 2 दिन, उहते गाड़ी फिर हत्थ जोड़ते आ भी तरला तुहाडे अगे हुण 2-3 औखे सौखे कढ लिओ, साडे घर भाई साहब ते महाराज दी बाणी दा पाठ होना। ये चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल सिर्फ कहण मात्र है। इत्थे गुरु 5वें पातशाह जी कहंदे हमारी प्यारी, मैनू प्यारी आ, हमारी शब्द की वरत्या, पेन हमारा वा, गड्डी हमारी आ, इदा कहने भी पेन साडा, गड्डी साडी, आ जमीन मेरी, आ ट्यूबल मेरा, आ घर मेरा, इदा कहने आपां। ते बाणी इनू कदी अपनी मन्निया ही नहीं।
जिदन सिख ने बाणी अपनी मन ली, मैं पहला कह चुका शरीर की भुख मिटाउण दा भोजन इन्ना क प्रबंध है कि 4-10 बंदे एकदम आ जान ते भोजन तैयार करके छकाया जा सकता है। तो जे साढ़े घर को रिश्तेदार आ जाए कहे जी मैं सहज पाठ करता हूं, मैं चाहना नागा ना पवे, तुसीं मैनूं रख ते लिया। पोथी है तुहाडे घर दूजी सेंची है, मेरा 750-800 ते पाठ गया होया ते घर दे अगे कहन नहीं पोथी ते ही सुख ना घर। उच्ची बोलो प्यारे, पोथी ते सुख ना असी घर। बाबियां दियां 2-2, 3-3 फुट चौड़ियां फोटोआं घर लाइयां। पोथी बाणी दी घर च है नहीं। कोई मैगजीन है और जान लगे भाई साहब बाहर स्टाल ला के बैठे ने, एक अद्धा मैगजीन जिन्हां दे घरां च नहीं लगा लवाओ। किते कोई टेबल ते पिया होएगा तुहाडे मैगजीन, कोई घर आएगा बंदा वेला बैठा पढ़ ही लवेगा। तुहाडे घर कोई गेस्ट रिश्तेदार आया नहीं, तो साहित्य एक इदां दी चीज है जिन्हां पढ़न का शौक पै जांदा, कदी बंदा बोर नहीं होएगा जिंदगी च। कदी आदत पा के वेख लो, तुसीं एयरपोर्ट ते, तुसीं रेलवे स्टेशन ते, तुसीं किसी बस स्टैंड ते, तुसीं किते सफर कर रहे हो, तुसीं कल्ले जे, तुहानूं कोई किताब है, तुहानूं पढ़न का शौक है, तुसीं 2 घंटे अपना ऐ आराम नाले कुछ सिख लेना। तुसीं तुहाडे विचों कईयां दे धी पुत्त बाहर होने ने, कदी उन्होंने फोन ला के पुछियो, गोरा 70-80 साल का भी होएगा ना एयरपोर्ट ते बैठा, तो उहदे हत्थ विच की होएगी? किताब। तुसीं अपनी जिंदगी च कोई पंजाबी पढ़दा वेखिया इदां ट्रेन च, बस च? इहदा सिर ते पग बद्धी होवे ते उहदे हत्थ च किताब होवे। साडे ते आनंदपुर साहब नूं जांदे ताश खेडदे जांदे ट्रालियां च। मैनूं पहला पता भी है कईयां नूं गल्लां चुभणियां बहुत है, पर चुभणियां चाहीदियां भी जे तुसीं हुण बुलाया भाई ते। असी साहित्य तो सानू तो साडे ते सराणे एडा तगड़ा खजाना पिया, असी पढ़न विचारन तो ज्ञान गुरु कहण वाले असी बंदे अज देहां दी पूजा करते पे, शख्सी पूजा करते पे। जे साडे च गिरावट आई है, जे सब तो असी मोहरी होके कर्म कांड निभा रहे हैं, तो किते ना किते साडे घरां चों बाणी मनफी होई है, बाणी दी विचार चली गई। कदी समा सी सवेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी दे मालिक अपनी धी नूं जदों तोड़दे ने, उत्थे तवा लिख दे पन्नियां ते लिखिया है, धी ने कहा पिता नूं, पिता जी मेरे तुहाडे नाल 2 रिश्ते ने, एक ते तुहाडे घर जन्म लैण करके मैं तुहाडी धी हां, एक तुहाडे कोल सिੱਖਿਆ लैण करके मैं तुहाडा सिख भी हां, तुसीं मेरे गुरु भी हो। मैनूं को सिੱਖਿਆ दे दो कि सौरे घर जाके मेरे वो काम आवे सिੱਖਿਆ। ते कुछ शब्द जिहड़े पातशाह ने कह सुनियो, वैसे हर बाप वालों ये शब्द आने चाहिए। सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं, पत की महिमा कहता गाऊं, पति सेवक की सेवा सफली। उथे अर्थ है नहीं भी कला पत्नी नहीं पति की सेवा करनी है, नहीं, बराबर ने दोवें हम सफर ने। विदेशों में तो जे एक चाह बनाता दूजा भांडे मांज दिंदा, उत्थे कोई संग शर्म नहीं हैगी। अपने नौवां पुत्तां नूं पुछ के वेखियो, उत्थे कोई संग शर्म नहीं। उत्थे पहली गल जे कोई बाहरों आया उन्हें आपे तुरे तुरे आउंदा पानी का गिलास, बोलो जी, आपे पी लेना, उन्होंने ये नहीं हुंदा भी मैनूं कोई पानी पियावे। साडे इत्थे रैलियां जो धक्के खा के आउंदे ते आस लाउंदे पानी मैनूं कोई पियावे। बाहरों घूमदे आउंदे। साडे समाज के हालात वेखो, मैं कई बार स्टेजां ते बोलिया, मर्द बाहरों वैसे भी आवे आस लाउंदा कि मैनूं घरों आउंदियां कोई ना कोई पानी का गिलास फड़ावे, मां पत्नी घर दे विचों। ते जे बीबी साडी मां बाजारों राशन लैके ही आवे, उम्मीद करदी है ना वो भी बोल के दस्यो हुण कि मेरा मैनूं पुत्त पानी का गिलास फड़ा दे। जां पति कवे लै भागां वाली आई तू बाजार गई सी, तू थक गई होनी, मैं तेनूं चाह बना के पानी पियोना इदां। हुण जे ते जवाई पियावे फिर ते बीबियां कहंदियां भैणे जवाई साडा बड़ा नेक ते असीं ते मोती पुन्न कीते जिहड़ा सानूं जवाई मिलिया। जे पिया दे पुत्त कहना झुड्डू बनाया मेरे पुत्त नूं मेरी नूंह ने, ਉਹਦੇ मगर मगर तुरया फिरदा, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ आपे ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ। आ हालात ने साडे घरां दे, फिर असीं जोतशियां पांदियां सियाणियां बाबियां टेवियां वालियां को भज्जे फिरदे, किसी को कोई जड़ी बूटी नहीं है। अपने घरां दे माहौल सानू खुद आप करने पैणे ने। बाणी प्रैक्टिकल जीवन जाच है, बाणी को मंत्र नहीं है।
बाणी रोजमर्रा की जिंदगी, सवेरे जो तू बैड तो उठता है रात सौण तक तेरियां जिम्मेवारियां की ने, ये बाणी सिखाउंदी है सानू। पातशाह कहंदे ने पराते उठ के मज्जन करियो मेरी धीए, सवेरे टाइम ना उठ के इशनान करी। किन्ने माँ बाप कहंदे भला अपने बच्चों को बोल के दस्यो भी सवेरे टाइम ना उठ के इशनान करी। ये माँ बाप किहड़े कहणगे जिहड़े खुद इशनान खाली था भरो प्यारिओ, जिहड़े खुद इशनान टाइम नाल। अच्छा जिहड़ा बाप जां माँ आप पाठ करदा होए जां करदी होएगी ओह धी नूं कहेगी, तो जिहड़ी माँ ने कदी आप गुरबाणी ना पढ़ी होएगी वह धी नूं कह सकदी है बोल के दस्यो जी? वो तो कदी भी नहीं कह सकती। पातशाह जी ने कहा पराते उठ के मज्जन करियो, गुरबाणी को मुख में ररियो। फिर गुरबाणी नूं अपने मुख तो पढ़ी, अपने दिन की शुरुआत सतगुर की बाणी तो करी। किन्ने बाप ने जेड़े बच्चे ने पुछण पुत तेरा अज तू पाठ किया, तेरे किन्ने अंक सहज पाठ हो गए, तू गुरबाणी पढ़दा? एक सुझाव देवांगा, मनना ना मनना तुहाडी मर्जी है। महाराज के प्रकाश पुरब ते एक अपने अंदर कमिटमेंट करो। जिन्हां ने अजे अपने धी पोतां दे आनंद कारज करने, पुत आनंद कारज हो चुके ने, धीआं दे हो चुके, गाड़ी दोते पोतरियां दे जिन्हां ने करने। जिस बच्चे बच्ची का आनंद कारज है होर कुछ ना करो, इन्ना प्रॉमिस ले लो पुत जो तू मंगया मैं तेनों लैके दिता, अपने आनंद कारज का सहज पाठ खुद आप करे। इन्नी कमिटमेंट ते अपने बच्चों को लै सकते हैं कि नहीं लै सकते? बोलो प्यारे हो, हाजरी लवाओ। वेलो आवाज कितनी ढिली अगे आउंदा ना भी जे पाठ आप कर लग पे भाइयों को कौन कराऊ? दिमाग च आ रहे ना साडे। बाकी सारे काम असीं खुद आप करते हैं। बाणी पढ़नी छड्ड बैठे असीं सिख। कभी हर सिख के घर जे अज गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पुरब मना रहे हैं तो कुछ कमिटमेंट करनी पवेगी कि मैं अपनी धी नूं, कई धीआं हैगियां ने जिन्हां ने अपने आनंद कारज का सहज पाठ खुद आप कीता है। कई बच्चियां अपने आनंद कारज ते आप कीर्तन करदियां ने, कई वीर अपनी कितना नजारा आवे, लड़के का बाप कवे मैं मुख वाक लवांगा जो मेरे पुत्र का आनंद कारज होएगा, मैं अरदास करांगा। जे बाकी सारे काम असीं खुद आप कर सकते हैं, पैलसां तुसीं लाखां रुपया ला के गाउण वाला सदो ते भंगड़ा को पाउंदे ओहदे नाल तुसीं ते पैसे दे के सद्दिया, उहनूं कल्ला आपां ही ते वेखांगे, ओहदे फुफड़ भी नच्ची जांदा, उहनूं वखरा मच्छर लड़ी जांदा। उत्थे नाने नानियां जिहदी डिस्क हिली हुंदी ना, जिहड़ा गुरुद्वारे आण कहंदा मेरा तां लक दुखदा, मेरे कोल नहीं बैठा जाना, पैलसां 'च पहिलां पाउंदे वेखो इन्हां लोकां नूं। मैं पहिलां कहता भी हुण तुसीं बुलाया भाई तुहानूं कौड़ियां कसैड़ियां सुननियां पैणियां ने। हालात वेखो साडे समाज दे, पैलसां 'च नੱਚदे। अच्छा उत्थे किसे नूं शर्म नहीं आउंदी, ना किसे नूं संग आउंदी है, ते गुरुद्वारे आउण लग्गिआं संग आउंदी है, झिझक आउंदी है। इत्थे संग गुरु नौवें पातशाह दा वाक है कि बंदिया पाप कर लग्या संकोच कर, माड़ा काम कर लग्या कदी संकोच ना कर। पाप करत सुखचियो नहीं। जो तू अपनी धी बारे, अपनी पत्नी बारे, अपनी मां बारे, अपने दोस्त मित्र बारे, अपने बिजनेस पार्टनर बारे माड़ा सोचदा ना, संकोच कर थोड़ा जिहा, तेनों ने रोजी रोटी ते लाया। पाप करत सुखचियो नहीं, नह गर्भ निवारियो। गुरु अर्जन साहब जी कहते नह विलंब धर्मों, धर्म का काम कर लग्या कदी देरी नहीं लाउणी चाहिए। विलंब पापों, माड़ा काम करना तो देरी करो, हो सकता तुहाडे विचार बदल जाण, हो सकता तुहाडे ख्याल बदल जाण, हो सकता साडे अंदर कोई माड़ा ख्याल जन्म लै रहा है, पता नहीं उन्हें किहड़े रस्ते मैनूं पा देना है। गुरबाणी सारे इंसान नूं उहदा अंदर चेंज करने वास्ते है, मन नाल जंग करने वास्ते है। जां को हर रंग लागो इस युग में, सारे बोलो जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा। दो सूरमे हुंदे ने, एक जिहड़ा हथियार फड़ के किसी मजलूम वास्ते मैदान जंग च लड़दा है वह भी सूरमा है, ते जिहड़ा अपनी बुराई नाल लड़दा बाणी च उहनूं भी सूरमा आखे। दोवां सूरमिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है, दोवां सूरमिਆਂ ਦਾ। गगन दमामा बाजियो खेत जो मांडियो अब
सूरा सो जो लरै पुरजा पुरजा कबू ना छाड़े। ये दोवें श्लोक इकट्ठे ने। इन्हां दोनों श्लोकां विच दो सूरमियां दा जिक्र है। एक सूरमा जिहड़ा किसी मजलूम वास्ते लड़दा है, एक कोई सूरमा है जिहड़ा गगन दमामा बाजी पर वो निशाना घाओ निशाना होंदा ना फोकस टीचा। जिहड़े बच्चों के निशाने क्लीयर होंदे ने ना उन्होंने कभी मामा नहीं कहंदियां किताब लैके बह जा। उन्होंने कभी उन्होंने बाप नहीं कहता पुत 2 मिनट पढ़ लिया कर ना, क्योंकि बच्चे का निशाना क्लीयर है कि मैं आ काम करना है। उन्होंने घरां च मां बाप सुते ने, बच्चा पढ़ रहे, बच्चे नूं 101 बुखार है, मां जे कहती है पता नहीं कोई पेपर होना कि नहीं होना, धी कहती है पुत कहंदा मैं एग्जाम देवांगा। ते ऐसे इंटैलीजेंट बच्चे पहला मां बाप नूं क्लीयर दस दिंदे ने कि इन्ने % नंबर लैके पास होवांगा। वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वो कोई अंतरजामी नहीं आ, उन्होंने अपनी काबलियत उत्ते भरोसा है, विश्वास है, उन्हें पता है कि मैं जी स्टडी की है मैं इत्थे पहुंचांगा ही पहुंचांगा। अज निशाना क्लीयर नहीं साडा, बच्चा पढ़ रहा उन्हें पता है इन्ने % नंबर लैके पास होवांगा। इत्थे सिख गुरुद्वारे आने वाले नूं भरोसा ही है नहीं भी जिहदे कोल आ रहे हैं ये मेरा कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मत्था टेकन तो बाद फिर किसी ट्राली बस विच बह के किसी डेरे की खाक छाणदा फिरदा। ग्रंथी सिंह गल च हजूरिया पा के सारी संगत लई मंग रहा हुंदा है, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, सारे बोलो भरोसा दान। तो जे महाराजा क्यों पूछ लैन ग्रंथी सिंह नूं, ग्रंथी सिंह मेरे वीर आ पिछे संगत नूं पुछ इन्हां नूं भरोसा दान चाहिदा, इन्हां नूं भरोसा है। साडी बेभरोसगी विचों ही तो पखंडवाद ने जन्म लिया। कभी कवि निहाल सिंह कहते सी कहंदे काहू को भरोसो जमीन को जमाने बीच। किसी नूं भरोसा हुंदा है मेरी जमीन बड़ी है, मैं तो 500 एकड़ का मालिक हाँ। काहू को भरोसो जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पे। किसी को अपनी नौकरी ते बड़ा मान हुंदा है भी मेरी नौकरी बड़ी कमाल दी है, मेरे कोल ते फलाना बिजनेस व्यापार बड़ा है। पर पूछया किसी ने कवि निहाल सिंह नूं तेनू कहते भरोसा है, कहते मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पे। मैनू भरोसा अपने गुरु ग्रंथ साहब जी ते। साढ़े नमस्कार गुरु ग्रंथ साहब करके फिर देहधारियां अगे इदां झोली अड्डी जाणगे। इदां साडी बेभरोसगी विचों साडे थिड़के विश्वास ने इलाकियां विच डेरियां नूं जन्म दिता, पखंडवाद नूं जन्म दिता। सिख ने डायरैक्ट गुरु नाल जुड़ना है, शब्द ज्ञान नाल जुड़ना है। गुरु की बाणी पढ़ो जिन्नी पढ़ सकते हो, थोड़ी पढ़ो तां, बहुती पढ़ो तां, वहम नहीं करना। बाणी वहमां चों सानू बाहर कढ दी। इहनूं ते पहलां यह समझो बाणी मेरी आ, जिद्दां तुसीं जायदाद नूं मेरी कहंदे हो, घर कहंदे हो मेरा वा। पाशाह कहंदे ने हमारी प्यारी आ अमृत धारी, ये अमृत दी धारा वा। गुर निमख न मानते, मेरे गुरु ने मेरे हिरदे चो एक निमख मात्र भी विसर नहीं दी है बाणी। निमख ना मानते टारी दे। ते बाणी च की है कहते दर्शन, ये बाणी चो मैनू मेरे अकाल पुरख के दर्शन होंदे ने। क्यों? क्योंकि बाणी बंदे दी सोच बदलती है। बाणी दसदी है मां च भी रब ही, प्यो च भी, ताए च भी, ताई च भी, चाचे च भी, मालिक च भी, नौकर च भी। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै, पूर रहे हो तू सरमई। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहक, विरला पूजे कोई। सब गोविंद है, सारे बोलो बाणी, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये कहने दसिया बाणी ने दर्शन। बाणी पढ़िया, बाणी विचारिया, मैनू दर्शन होंदे ने। मैं महसूस करदा परमात्मा सर्व व्यापक है, सारियां विच वसदा है। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। राम तो बिना कोई है बोलने वाला?
हर एक विच रमिया होया वाहिगुरू अकाल पुरख परमात्मा जी आप खुद बोलते पे ने। दर्शन परसन जदों मैं बाणी पढ़दा बाणी विचारदा मैनूं इंज लगदा जिवें मैं परमात्मा नूं स्पर्श कर रहा होवां, जिवें आपां किसे नूं टच करदे हां ना, ये परसन हुण बाणी की है परमात्मा दे चरणां नूं मैं स्पर्श कर रहा होवां। हुण परमात्मा निराकार है, उहदे चरण किहड़े ने भला? हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। गुरु का शब्द ही गुरु के चरण ने। हुण आपां सारे की कर रहे हैं भला? अपने गुरु के चरणों नूं धो धो के पी रहे हैं कन्ना राही। इनू आख्या सी चरण साध के, सारे बोल चरण साध के अरप साध को। हुण मैं आपां सारे अपने साधु गुरु के चरण धो के पी रहे हैं कन्ना राही। ये चरण साडे अंदर जा रहे हैं। इसनूं आख्या सी जन के चरण वसै रही हरै। हुण जे इन्हां पैरां दी थोड़ा गल हैगी है, ये पैर तुहाडे हिरदे च किदां वसणगे? नाले मान लो सिख अनेकां ने ते गुरु दे चरण ते एक होणगे जे शरीर दी गल मन्नीए, पर शब्द ज्ञान ते हर थां ते तार सकदा, हर थां ते। एक सिख पंजाब बैठा, एक इटली बैठा, फ्रांस बैठा, जापान बैठा, जिथे मर्जी बैठा, गुरु दे शब्द रूपी चरण ते हर थां ते हैगे। हर थां ते असीं उन्हां चरणां नूं स्पर्श कर सकदे। चरण साध के हुण इन्हां तुकां दे अर्थ सही ना होण करके की होया? लोकां ने देहधारी बाबियां दे पैर धो धो के पीने शुरू कर दिते। बाणी दे अर्थ नहीं पढ़े, नहीं विचारे, नहीं। बाबा जी घर आए, उन्होंने सोफे ते बिठाता, उन्होंने पैर बाटे च पाए, मल मल के धोते, ते कईयां ने मुड़ के पीते भी। उदा घर च फिल्टर दो दो लवाए ने, एरो लगे हुए ने, ते बाबा जी दे पैर धो धो के पी जाते ने। जवाब आंदे आ भी ये की कर रहा साडा सा। अच्छा हुण तुसीं नोट कीती है गल? फिर अगे साडे जवाब में मिलदा साडे बच्चे सिੱਖੀ वाले बन्ने पता नहीं क्यों नहीं आउंदे। ਉਹ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, उस दिन साडा बच्चा गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोल बैठ च मान महसूस करेगा। अजे असीं पखंडवाद नूं सिੱਖੀ समझ के बैठे, अजे तो शरीर के तल उपर कीते हुए कर्म कांडां नूं सिੱਖੀ समझ रहे हैं। तो शुक्र है, मैं तो बधाई देना इत्थों के रेलवे कोच फैक्ट्री के समूह प्रबंधक वीरां नूं भी शुक्र है तुसीं इतिहास सिरज दिता। 22 तरीक तो लैके 1 सितंबर तक इन्ना लंबा दीवान, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पुरब नूं। ये पंजाब है जिथे पखंडियां दीयां बरसियां ते हफ्ता हफ्ता मनाईयां जांदियां ने। महाराज दे प्रकाश पुरब लई कोई इन्ना लंबा टाइम दीवान चलावे, ये सेहरा तुहानूं सारे वीरां नूं जांदा है। बाबियां दियां बरसियां होंदियां ने, बड़े बड़े कैमरे लाइव स्थापित जेडे चैनल, स्थापित चैनल समझो किहड़े स्थापित चैनल, बड़े बड़े टीवी, वो एक कैमरे बीड़ के बैठे होंदे ने कि बाबा जी दी बरसी कदी भगत पूर्ण सिंह दा दिन मनाया जाए। साडे बच्चों नूं पता लगे कि भगत पूर्ण सिंह वर्गे वो रूहां किहो जिहियां सन, जिन्होंने इत्थे अपने मां बाप नूं रोटी देण तो बच्चे कई बारी कन्नी कतराउंदे ने। किन्ना बजुर्गां ते किन्ना मरीजां दे मूँह चों भोजन पाउंदे ने जिन्हां नाल खून दा कोई नाता नहीं सी। अमीरी पैसा कमाउणा नहीं है, बहुत दुनिया ते इंसान है जिन्हां नूं पता ही नहीं साडे कोल पैसा किन्ना है, पर जिंदगी च फेल हो गया। भगत पूर्ण सिंह 3 बार 10वीं चों फेल होए सी। मां नूं गिला सी मेरा पुत पास क्यों नहीं हुंदा, पर जदों भगत पूर्ण सिंह ने संस्था स्थापित की ते अपनी मां नूं इह गल कही, मां भावें तेरा पुत 10वीं क्लास चों फेल हो जांदा सी पर मानवता दी सेवा चों पहला नंबर लै गया। जरूरी नहीं किसी बच्चे दे नंबर घट आउण ते बच्चा नलायक है, पता नहीं उहदे अंदर प्यार मुहब्बत किथे। कदी अपने बच्चों की जीवन शैली नंबरां दे नाल ना तुलना करिया कर। इस दौड़ में पता नहीं किन्ने बच्चे सुसाइड कर गए जिथे प्रेशर
इदां 24 घंटे प्रैशर। बहुतियां लोगों ने भी नक का मसला बना लिया अजोके समय अब वड्डियां सोसाइटियां ते नक का मसला बन गया। जिवें घर वड्डा गड्डी वड्डी उत्ते परसेंटेज भी नक का मसला भी लै मैं लोगों दे विच विचरदी हां जां विचरदा वां वो की कहणगे इहदे नंबर ही इहदे बच्चे दे बड़े घट आए। फिर जो प्रैशर पाउंदे आ बच्चा फिर अपनी जीवन लीला खत्म कर लैंदा। प्रैशर नहीं ना 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 बच्चे नूं खुला छड्डो उहनूं समझाओ बोझ ना बने उहदे वास्ते। असीं तां पानी पाठ नूं इदां समझना है ये ते प्यार दी खेड है भाई ये ते मुहब्बत दी खेड है ये ते बाणी समझ के विचार के। पता नहीं तुहाडे बच्चे मैं भगत पूर्ण सिंह दी एग्जाम्पल दी है कदी भगत पूर्ण सिंह दे पिंगलवाड़े जाके तो साहित लैके आयो तुहानूं पता लगू 3 बार मैट्रिक विचों भगत पूर्ण सिंह फेल होए 3 बार 3 बार। मां नूं हुंदा सी किते अफसर बन जाए पढ़ लिख के 2 क्लासां ला लै क्योंकि हिंदू परिवार च पैदा होए सी भगत पूर्ण सिंह। पिता उन्हां दे हिंदू सन शिबू मल जी आ राजीवाल पिंड खन्ने लागे ते माता महताब कौर पंजाबी सी। पर कमाल की गल तुसीं वेखो किड्डी वड्डी संस्था किन्ना उन्होंने काम किया। 88 साल उम्र भोग के गए। 4 जून 1904 का जन्म है उन्हों का ते 5 अगस्त 1992 दे विच अकाल चलाना कर दे। अपने बच्चों की शख्सियत इदा करो उन्हें गुण पैदा करो कि वह तुहानू बुढ़ेपे कोई तुहानू पुछ सके कोई चंगा काम कर सके। तुसी अपने बच्चे नूं जेब खर्चा दिओ वो अपने नाल दे किसी लोड़वंद बच्चे की अज फीस तार आवे मत्था चुम्यो अपने पुत ते धी दा भी अज शुक्र है मेरे पुत ने कोई चंगा काम किया। गुरुद्वारे चपला चुक के कोई लै जाए कोई चोरी करके लै जाए उदन टोक्यो कि पुत्रा मैनू चोरी पसंद नहीं। तुहाडी कही हुई गल सारी जिंदगी बच्चा बच्ची अपने पल्ले बन्नू कि मेरे मां बाप नूं चोरी नहीं सी पसंद किसी दा भला करना मेरे मां बाप नूं पसंद सी। बहुत वड्डी जिवें घुमियार दे हत्थां च कला है जदों घुमियार बर्तन तैयार करता है हथ बर्तन बाद विच बनाउंदे ने ब्रेन बर्तन पहलां बना दिंदा। आर्कीटैक्ट नक्शा जो बनाता है कंप्यूटर च नक्शा बाद बनता है ब्रेन च नक्शा पहला बनता है। मेरी भैनों को पता एग्जाम्पल सौखी देना तुहाडे घर गेस्ट आने होण 4 तुसी खाना बनाना होवे खाना बाद विच बनेगा दिमाग च खाना पहला बन जाएगा ब्रेन च पहला खाना बन जाना। ब्रेन दे विच बनिया खाना ही टेबल ते आना है। जे इत्थे पिक्चर ना बन पाई डाइनिंग टेबल ते खाना बन के कदी नहीं आना। पूरा ब्रेन दिमाग बंदे दा इत्थे है। ये विचार दित्ती गुरु पातशाह ने बंदिया समझ पढ़ विचार अपने बच्चे बच्चियां नूं चंगे संस्कार देने आ चंगी विचार देनी आ। दुनिया की इस रेस विच नहीं पाउणा भी तेरे कोल धन पदार्थ बहुत हो धन पदार्थ आ जाने दुनिया के अपने समय नाल उदों तो उम्मीद लाओ चंगा इंसान बनी बचिया। तेरी चंगी तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। जिवें घुमियार बर्तन करता है मां बाप दे कोल कला है वो अपने बच्चे की शख्सियत कर सकते वो अपने बच्चे नूं सोहना बना सकते चंगी शख्सियत चंगे विचार दे के पाल सकते। हुण इत्थे गुरुदेव जी कहते दर्शन परसन किवें परसन मैनूं इंज महसूस हुंदा मैं गुरु दे अकाल पुरख दे चरनां नूं स्पर्श कर रहा शब्द नूं समझ रहा। सरसन सरसन का अर्थ होता है रस नाल भरना आनंद नाल भरना खेड़े नाल भरना सरसन। जिवें आपां संत साजन सारे बोलो संत साजन भय सरासे इहनूं पढ़ना सरासे रस नाल वो कई इहदे नाल भी जो संत साजन भय सरसे भी वो सरसे पै संत साजन वो सिरसा वा भी गुरु अमरदास जी नूं पहलां पता सी भी एक सिरसा इधर हरियाणे च हैगा वा। कई पैरोकार जोड़ देंगे ना वह सरासे रस नाल सा रसे भाव रस नाल भरे हुए संत साजन भय सरसे पूरे पूरे गुरते जानी। हुण इत्थे पातशाह जी कहते ने दर्शन परसन सरसन भाव रस नाल भरे हुए आनंद नाल भरे हुए हरसन खेड़ा रंग रंगी सारे उच्ची बोलो रंग रंगी। ये बाणी करतार दे रंग विच रंगी हुई है। बाणी बाणी च भी फर्क होंदा है। एक बाणी हुंदी है तुहाडा हिरदा लू जांदी है कोई बंदा किसी नूं माड़ी गल कह जे आज नहीं कहंदा मैनूं फलाणे ने आ गल कह दित्ती
मैनू बड़ा गुस्सा आया। कहंदे वो करतार दी बाणी है जिहड़ी अंदर नू ठंड पाउंदी है, रंग रंगी करतारी रे। ते पातशाह जी कहंदे खिन रामा, जेड़े खिन मात्र भी इस बाणी नू रमदे आ, इस बाणी नाल सांझ पाउंदे आ, महाराज की हुंदा उन्हां नू? कहंदे खिन रामा गुर गम, गम कहंदे पहुंचण नू। अगम शब्द होंदा ना बाणी च, ऐड़ा गग्गा ते मम्मा, अगम ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗਿਓਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗਮ। ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਖਿਨ ਰਾਮਾ ਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ MLA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ MP ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਕਿਤੇ MLA MP ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਦਬਦਾ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ MLA MP ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਸੜ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ MLA MP ਨਾਲ ਲੱਥੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ MLA MP ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। मैं तो पहुंच दे धारियां तो रखी है, मैं तो सियासी लोगों तक रखी थी, तो गुरु तक पहुंच है। अज मारो किन्नियां घरां दे विच कई हुण मैनूं पुछदे ने, आ सरोपियां दे काम हौली हौली बंद हो जाने चाहिए। आ सरोपे देने ना आपां किसी एक दूजे नूं, उहदी जगह सोहणे मोमेंटो बनाओ। गुरुद्वारा साहिब दीआं प्रबंधक कमेटियां मोमेंटो बनाउण शब्दां दे, जिवें सतगुरु विटों वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिनकार उपदेश ज्ञान, शब्द का मोमेंटो होवे, थले गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी का एड्रैस होवे, थले नाल बाणी के अर्थ लिखे होण। कोई अपने घर जाके कंध ने जदों लाएगा, हौली हौली साडे घरां च शब्द बाणी दीआं तस्वीरां जाणगियां, ते मनोकल्पत तस्वीरां साडे घरां चों लैणियां शुरू हो जाणगियां। अज सानू दा बदल देना पैना है। शब्द बंदे हुण तुहाडे घर कोई मान लो शब्द की तस्वीर पई होई, तुसीं रोज वेख वेख के तुहानूं बाणी दीआं तुकां याद हो जाणियां, क्योंकि रोज तुसीं सुनना है। हुण ओह शब्द किते भाई साहब गुरुद्वारे पढ़ रहे होए, तुहानूं डबल आनंद आउणा कि आ साडे घर शब्द दीआं दो तुकां लगियां, श्लोक पौड़ी लगा, ते अज भाई साहब ने ओहदा ही कीर्तन कीता। शब्द इन्ना साडे मन ते असर पाउंदा। सानूं देहां नाल नहीं जोड़िया, सानूं शब्द नाल जोड़िया। असली फुल्लां विच 5-7 गुलदस्ते नकली फुल्लां दे रख दिओ, भौरा किहड़े फुल ते बवेगा जाके बोल के दस्सिओ जी। हाँ जी, बच्चे अजकल ड्राइंग बहुत सोहनी वाउंदे आ, स्कैच पेन लैके पेपर की हिक ते जलेबी वाह दो, इदां बना दो जलेबी, ए कलर जलेबी वाला भर दो। एक प्लेट में असली जलेबी के 2 पीस रख दो, ते बाकी प्लेट में नकली जलेबी इदां पेपर ते रख दो। मक्खी केड़ी जलेबी ते बवेगी बोल के दस्सिओ। अच्छा, मक्खी नूं किहने आख्या भी आ नकली है ते आ असली है? मक्खी नूं पता लग गया भी असली जलेबी केड़ी है ते नकली पेपर उत्ते केड़ी है। सिख नूं नहीं पता लगा, आना फोटो ते गुरु नानक वाया है, ये मेरा गुरु नानक नहीं, मेरा गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब विच जपजी साहिब दे रूप च बैठा होया है। सिख नूं नहीं पता लगा। सिख दुकानां तो फोटोआं खरीददा है, हुण ते चाइना वालियां नूं पता लग गया, उत्थों बन बन के आउंदियां फोटोआं। इहदा टाइम, इहदे घर च कोई टाइम पीस लगा, उह च भी बाबे नानक दी फोटो। एक गड्डी लैंदा, उहदे डैशबोर्ड दे उत्ते भी इदां फोटो, फिर हुण इदां मत्था टेक के तुरदा है, शीशे नाल माला लमकाई हुई है। पुत्त ओहदियां हरकतां वेख के आंदा ये सिक्खी आ,
जे किते उन्हें जिदन अर्थ पढ़ ले ना तुहाडे पुत धी ने उन्हें कहना बापू ये सीखी है। बाणी सानू माला तो रोकदी है, कबीर जपनी काट की क्या दिखला में लोए हिरदे राम ना चेती ए जपनी क्या होए। बाणी सानू बुत तो रोकदी होवे ते असीं बुतां दी पूजा करिए। सिख बुत पूजक है, सिख ते शब्द ज्ञान नू मनण वाला विचार वाला सी। पर अज असीं कित्थों कित्थे पहुंच गए। हुण एक मैनूं पिछे दे वीरां दा ये फोटोआं बाणियां बंद हो जाणियां चाहीदियां। मैं कहा जवाब सही नहीं है, फोटोआं खरीदनियां बंद हो जाण, साडे घरां चों लगणियां बंद हो जाण, बाणियां अपने आप ही बंद हो जाणियां ने। हुण तुसीं ये कहो जी नशा बनना बंद हो जाए, ये हल है? नहीं, पीना बंद कर दो, बनना। हुण पीना असीं बंद नहीं करना चाहुंदे, असीं कहने पिछों बंद हो जाए। ये नहीं बंद होना, लोकां नकली बना बना के वेची जाना। अपने घरां दे माहौल इदां दे बनाओ। जे सच्चे गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला प्रकाश पुरब मना रहे हैं ते अपने घरां सोहणियां लाइब्रेरियां बनाओ, अपने घरां साहित रखो, बाणी दियां पोथियां रखो, सेंचियां रखो। कोई घर च बह के दो शब्द बाणी दे रल के पढ़ो कि आओ आप अज ऐतवार का दिन है, सारे आप परिवार दे जी इकट्ठे हाँ, आप रल के अज सारे परिवार दे जियां ने गुरबाणी का पाठ करना है। ऐ शब्द दे आप अर्थ पढ़ने ने, इथों कुछ विचार सीखनी है। हुण गुरुदेव जी कहते खिन राम खिन मातर, जे गुरु दी विचार ना जुड़ेगा, खिन राम गुर गम गुरु तक तेरी पहुंच हो जाएगी। हर दम, जे हर दम जपेगा, एक पहला आया खिन राम, जे हर दम करेगा फिर क्या होगा? पास चलेगा खिन राम गुर गम हर दम न जम। जे हर दम जपेगा फिर जम नहीं आउणगे। किहड़े जम भला? जेडे मरण तो बाद लैण आउंदे बंदे नूं। ओ बोलो भाई गुरु के प्यारे, किहड़े जमां दी गल कर रहे महाराज जी? जो बंदा चढ़ाई करदा कहंदे ने जम लैण आउंदे आ। पातशाह कहंदे ओ जम उन्हां जमां दा ते पता नहीं, इत्थे जम बंदे नूं जरूर भजाई फिरदे आ। किहड़े किहड़े जम भला? आओ गिणीए हुण आपां। अवर पंच हम एक जना, ओ पंज ते मैं कल्ला ही। क्यों राखो घर बार मना, मैं घर बार इन्हां तो किवें बचावां? मारे सारे बोलो जी, मारे लुटे, ये मारदे भी आ ते लुटदे भी आ बंदे नूं। मारे लुटे नीत नीत, अच्छा नित नित ही मारदे आ ते नित नित ही लुटदे। किसे आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उचर मना। आगे जम दल, आगे जम दल, अच्छा उत्ते पंज के आगे जमा दा दल कहता, जान के पंज ही जमा दा दल है। तो फिर ये पंजे बंदे नूं मारदे ते कुटदे आ ना, क्यों साध संगत जी? किदां कुटदे? एग्जाम्पल देना सौखी। तुसीं किसी स्टोर ते समान लैण गए, अजकल स्टोर इदां दे बने, तुसीं आपे समान लाओ, जान लग्या काउंटर ते पेमेंट करो, ते जान लग्या कई बार तुहाडा थैंक्स भी करदे भी तुसीं गाहक बन के साडी दुकान ते आए, धन्नवाद तुहाडा। अच्छा तुसीं पैसे दे के समान लिया, तुहाडा उन्हें इज्जत मान नूं तुहानूं तोरिया। कई बार तुहाडा समान ज्यादा होवे ते गड्डी जी रखाउण तक आउंदे आ, तुहाडी रिस्पैक्ट करदे भी आया बंदा गाहक ना इज्जत ना तोरिया। मान लो दुकान च बंदा चोरी करदा फड़िया जावे, बोलो सारे, फिर भी धन्नवाद करनगे, बोलो साध संगत जी, फिर भी रिस्पैक्ट उन्नी करनगे। फिर उन्होंने कहना पुलिस नूं कॉल करो, ते पुलिस आउण तो पहला पहला थोड़ी बहुती सेवा उन्होंने आप भी कर देनी है। अच्छा हुण वो बंदा कहे जी मैनू तां कुट पै गई, वो कुट पवाई किहने भला? जम ने। किहड़े जम ने? लालच रूपी जम ने। वो मार है लुट है, मार पवाती लालच ने ते लुट लिया ओदा स्वैमान इज्जत, इज्जत लुटी गई ना। हुण मूँह खाण जोगा नहीं रह गया, कुट पै गई उत्थे उहनूं। गया घरों सन्मान नाल सी, अगले गलत काम कर बैठा, कां वाशना च अन्ना होया, कोई गलत कदम चुके, फिर थोड़ा कोई लिहाज करदा। मारे लूटे नीत आ है जामा, जेड़े बंदे दे गल च रस्सा पा के इत्थे भजाई फिरदे आ। सारी जिंदगी ये जाम बंदे नूं तंग करदे आ, इत्थे इन्हां जम्मां तो खैड़ा छडाउणा नहीं चाहुंदे। चढ़ाई कर जाता बंदा ते मगरों कहा जाता महाराज इनू जमा की मार तो बचाओ। तो जे महाराज सच्ची कहन भी बंदे सारी जिंदगी की जमा की मार खांदा ही रहा है, सारी जिंदगी ते जमा के हथों जलील हुंदा रहा है।
सारी जिंदगी ते किसी नूं मूंह खाण जोगा रहा, हुण किहड़ी जम्मां दी मार तो इहने बचना बई। जिउंदे जी जेड़े जम सानू तंग करते आ, आप ही ने भोग भोग के होए भसमण भौर सधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाया, अगे करनी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया, हुण थां ना होवे पौंदी, हुण सुनिए क्या रवाया, मन अंधा है जन्म गवाया, मन अन्ने ने अपना जन्म ही गवा लिया। आओ इन्हां पंजां जमां तो बचण लई पातशाह कहंदे खिन रम गुरगम हरदम न जम, हरदम इहदे नाल सांझ पावांगे फिर ये पंज जम साडे कोल नहीं आउणगे। कहण लगे हर कंठ नानक और हारी रे, हे नानक आख इनू गले दा हार बना लो। जिवें विआहां शादियां ते जाण लग्या नहीं बंदा कहंदा, जिहड़ा बंदा अगों पिछों गहना ना पाउंदा होवे वो भी विआहां शादियां जाण लग्या, लियाओ मुंदरी मेरी, बोलो जी लियाओ कड़ा मेरा, गहने पा के जाते। ये गहने फिर भी घर आण के ला दी दे, पर परमेश्वर के नाम नूं अपनी जिंदगी का गहना बना ला, इनू कदी लाई ना। हर कंठ नानक और हारी और दा हार बना ला इनू। अच्छा ये दुनियावी गहना चोरी भी हो सकता, इन चोर चुरा के भी लैके जा सकता, ये तुहाडी मौत का कारण भी बन सकता। कईयां दे गहने बंदियां दी मौत दा, बोलो जी, कईयां दे नकली गहने भी कईयां दी मौत का कारण बन गए। हुण चोर नूं थोड़ा पता उन्हें किहड़ी मतलब रिसर्च कीती हुंदी है, वो तो नकली मलम्मे दी झार वाले गहने वेख के कई अटैक कर देंदे आ। पर यह जिहड़ा गहना परमेश्वर के नाम का, ये तुहाडी इज्जत मान स्वैमान उच्चा चुकेगा। भागां वालिओ साडे ते परोपकार कीता गुरु नानक साहिब तो लैके गुरु पंज पातशाह तक पातशाह जी ने अपनी भगतां दी बाणी इकट्ठी करके जदों ऐदां सीना बसीना गुरु नानक साहिब तो बाद गुरु अंगद साहिब तो बाद गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु पंजवें पातशाह तक आई ते भाई गुरदास जी कोलों सारी बाणी की सेवा करवाई। फिर अखीर 1604 दे विच इस बाणी की पोथी नूं पातशाह जी ने एक थां ते तैयार करके सिर झुका दिता। 15 भगत 11 दे 11 पाठ साहबान गुरु के प्यारे सिखां दी बाणी एक थां ते इकट्ठी करके 30 दे 30 राग गुरु अर्जन साहब जी तक वरते गए। एक राग जय जयवंती राग जिहड़ा धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने वरतिया। 19 रागां विच धन गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी है। 17 राग गुरु अमरदास महाराज जी के, 30 राग गुरु रामदास ते गुरु पंजवें पातशाह जी की बाणी है। इको राग है जिहड़ा सिर्फ गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अलग तौर पर वरतिया, वह है जय जयवंती राग। सिख नूं इन्नी क मुढ़ली जानकारी जरूर होनी चाहिए है कि असीं माण नाल अपने गुरु अगे सिर झुकाउने आ। आओ अपने हिरदे च बाणी का प्रकाश करिए। गुरबाणी इस जग में चानना कर्म वसै, आओ अपने घर सहज पाठ शुरू करिए, बाणी पढ़िए, गुरबाणी की विचारना जुड़िए। वहमा भरमा पखंडा कर्म कांडा नशियां नूं छड्ड के देह तारी गुरु डंब नूं ठल तां पै सकदी है कि कला कला सिख अपनी जिम्मेवारी समझ के सतगुर की बाणी पढ़नी ते विचारनी शुरू कर देवे। इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी, सारे मेरे वीर भैन भरा जिन्ने भी तुसीं इन्हां समागमां दे विच हर साल योगदान पाउंदे हो, महाराज तुहानूं चढ़दी कला तंदुरुस्ती दे अरोगता बख्शिश करे। इदां ही उद्यम उपराले करन दी प्रेरणा देंदे रहन कि असीं अपनी कौम दी अपने गुरु दी विचार घर घर पहुंचाउण विच हमेशा ही अपनी जिम्मेवारियां निभाउंदे रहिए। शुकराना मालक दा जिन्हां ने साडे सारियां कोलों ये लंबा टाइम सेवा लई है। भुल्लां मेरियां बचन गुरु दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करियो। बुलंद आवाज विच फतेह बुलाओ ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।